बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हकीम फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो लें जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चने की दाल। तो ये इंशाल्लाह ये एक यूनिक तरीका होगा आपके लिए और यूनिक टेस्ट के साथ ये चने की दाल होगी। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। तो लें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले ली है तकरीबन 1 पाव चने की दाल और साथ हमने ले ली हैं दादड़ मिर्चें तकरीबन 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने ले ली है हल्दी, और 1 चम्मच हमने ले लिया है नमक, और आधा चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा। उसके बाद हमारे पास 1.5 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद हमारे पास 3 हरी मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की, और 1 पूरी गंडी जो है हमारे पास लहसुन की हमने ले ली है जो पहले छील ली है, और तकरीबन 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, साथ साथ नेकियों के ख़जाने में भी शामिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, सबसे पहले हमने ले ली अपने प्यारी सी हांडी जिसे प्रेशर कुकर कहते हैं, उसमें हमने तकरीबन डाल लिया आधा कप ऑयल। तो टेंशन लेनी, लाइट वगैरह चली गई है तो इसी तरह इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी बनानी है, तो आपने इसको मुकम्मल देखना है। बेसिकली लाइट जाने की वजह से रोशनी कम है, तो इंशाल्लाह जो हंडिया है वो आपको प्रॉपर नज़र आएगी। मैंने मोबाइल की लाइट चालू कर ली है। तो लें जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें जाएगा ये हमारा प्याज और थूम लहसुन। ये लहसुन आ गया हमारा, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, यानी कि पिंक करेंगे। तो लें जी, हमारे ये प्याज जो हैं वो रेडिश हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे थोड़ा सा पकाएंगे। लें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने शामिल किया था वो अच्छी तरह नरम हो चुका है। तो अब इसमें जाएंगे ये हमारे मसाले, हल्दी है, दादड़ मिर्चें हैं, ज़ीरा है, और साथ हमारे पास नमक है। तो इन्हें भी हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये मसाला इंशाल्लाह यूँ ही अच्छी तरह ये तड़का बन जाता है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे दाल। तो लें जी, दूसरी जानिब मैंने दूसरे चूल्हे पर ले लिया है सॉस पैन, उसमें मैं कर रहा हूँ पानी गर्म, और जो आपको दरमियान में वो लहसुन की थुड़ी है वो नज़र आ रही है। तो ये गर्म होगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो कि दाल मेरी अच्छी तरह गल जाएगी। पहले इसको गर्म कर लेते हैं, उबाल के उबला हुआ पानी जल्दी दाल को नरम कर लेगा। वक्त बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना अगर आप वेट लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी दाल भी गल ही जाएगी। तो लें जी, माशाल्लाह ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, और इसमें अब जाएगी हमारी दाल। तो लें जी, दाल हमने कर दी है ऐड। अब हम इसे प्रेशर कुकर में वेट लगाएंगे। ये जो पानी हमने उबाला हुआ है ये हम अपनी हंडिया में डाल देंगे, और फिर हम इसे प्रेशर कुकर पर रख देंगे। सीटी मतलब कि जिसे सीटी चलाना कहते हैं वो कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लें जी, माशाल्लाह पानी वगैरह मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद करने लगा हूँ और इसे रखने लगा हूँ तेज़ आंच पर प्रेशर कुकर में। और बेसिकली पीछे मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया है, क्योंकि ये जो हंडिया मैं बना रहा हूँ शाम का वक्त है। तो लें जी, माशाल्लाह मैंने अपनी जो दाल है वो रख दी है प्रेशर कुकर में डाल के, सीटी लगा दी है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह गल जाएगी। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माशाल्लाह मेरी हो गई है रेडी, और मैंने ज़रा शोरबा और ग्रेवी जो है ज़्यादा रखी है, इसलिए ख़ुद ही रखी है क्योंकि मैंने चावलों के साथ इस्तेमाल करनी है। और बाद लोग वैसे चावलों के साथ भी गाढ़ी यूज़ करते हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसे ज़रा पानी कम डाल लेना, तो आपकी दाल भी उस हिसाब से कम पानी वाली और गाढ़ी तैयार हो जाएगी। तो मैंने ख़ुद अपने हिसाब से किया है। तो माशाल्लाह दाल हमारी रेडी हो गई है और बहुत अच्छी गल गई है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना भी है और इसको फॉलो भी करना है, और ज़रूर बना के टेस्ट करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये दाल चावल इसके साथ बहुत ही मज़े के रहेंगे।
लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी माशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो गई है और बहुत ही मज़ेदार की बनी है, तो आपने भी ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो शोरबा आपने भी इस्तेमाल करना है, शोरबे के बड़े फ़ायदे हैं। शोरबा जो है वो अगर आप शोरबे वाली बनाएंगे तो शोरबा जो है वो खून को पतला करता है, वैसे भी शोरबा जो खाना है वो सुन्नत है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।